हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो जा रहा है उसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप विजिट करो और लोगों को बताओ कि हमारा राम मंदिर कैसा है। हाँ, और बताओ उनको कि हमारा राम मंदिर ऐसा है। तो राम मंदिर जो बनने उसके बारे में मुझे सोचते सोचते ख्याल आया कि क्यों ना एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि हमारा सनातन धर्म है क्या, इसका अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता सकूं। और हमारी जो सनातन धर्म का नाम है, हमें हिंदू भी कहा जाता है, तो हिंदू जो नाम है वो हमें कैसे मिला वो सब मैं आपको बता पाऊँ। मैं प्रयास करूँगा इस वीडियो में और मैं आपको हर एक शब्द, हर एक पैराग्राफ में आपको इस तरह बताऊँगा कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से मेरी बात को आप समझ पाओ। बाकी मैं आपको बता दूं, मुझे एडिट वगैरह नहीं करने आता, तो मैं बीच बीच में कुछ फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पेज बनाया हूँ जिस पर मैंने सनातन धर्म के बारे में जो इंटरनेट से या फिर कहीं से भी जो मैंने इकट्ठा किया है, इनका अर्थ या फिर उत्पत्ति, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। आपको मैं एक एक करके हर चीज़ें बताऊँगा, जिसको आप कहीं भी अगर लग रहा है आपको कि आप कन्फ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको वो चीज़ जो है दूर करूँगा, वो जो आपका डाउट रहेगा वो। देखो, सनातन की अगर बात करें तो हम लोग जो है खुद को सनातन बोलते हैं। हमारे सारे भाई कि हम सनातन है, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन हमें इस चीज़ का कभी कभी पता नहीं रहता कि जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो कहाँ से आया और क्या वो सचमुच है। ये सब चीज़ों की हमें पता नहीं रहती, तो उसके जानने के लिए हम लोग प्रयास भी नहीं करते। मैं आपको सच बताऊँ तो कोई भी चीज़ यहाँ पर हमें डाउट रहता है उसको जानने का, अर्थ समझने का, तो हम लोग किसी को बता सकते हैं कि हमारा सनातन क्या है। तो मैं प्रयास करूंगा आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताने का। बाकी इस वीडियो का एक पार्ट में मेरा ये पूरा वीडियो नहीं रहेगा, इसके कम से कम मेरे 5 या 6 पार्ट आएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बतलाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। आपको अगर सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको चाहिए रहेगा तो आप मेरे इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोलिएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सनातन धर्म है क्या। तो सरल भाषा में समझे तो हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला। अभी मैं आपको बताऊं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि शाश्वत का मतलब क्या है। शाश्वत मतलब होता है कि जो कभी ना खत्म हो या जिसे कभी कोई मिटा ना सके, उसे शाश्वत कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको शाश्वत का मतलब समझ में आ गया होगा, और जिसे कोई भी मिटा ना सके, अर्थात सरल भाषा में बोलो तो जिसका ना आदि है और ना ही जिसका अंत है, उसे ही सनातन कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों और इतिहासों के मुताबिक एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप में केवल यही एक धर्म था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में होता क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है क्या, जिसका मैंने अभी नाम लिया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में से अर्थ यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 4-5 देश थे जो सारी चीज़ें मिलके एक महाद्वीप थे, जिसे भारतीय महाद्वीप कहा गया है, उपमहाद्वीप कहा गया है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। तो ये जितने भी देश थे यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही धर्म था, जो था हमारा सनातन धर्म। तो बढ़ते हैं आगे। तो उस समय यही सिर्फ एक सनातन धर्म था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला और बदलते समय में यहाँ पे हुआ धर्मांतरण। जैसे ही धर्मांतरण हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कई धर्मों के लोगों का निवास धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब लोगों का निवास होना जो है स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले सिर्फ एक ही धर्म था यहाँ पे, वो था सनातन धर्म। और मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म जो है हमारा, उसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म, इसलिए इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। और सनातन धर्म जो है हमारा दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी माना जाता है। और इसे विश्व के बड़े बड़े श्रेणियों में जो है वो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। ये आपको बात जान के हैरानी होगी कि बड़े बड़े श्रेणी है वो हमारे सनातन धर्म में ही आस्था रखते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, मैं आपको बताऊं तो कोई भी
किसी भी तरह का वस्तु हो, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो या जानवर, उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती ही है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार सनातन धर्म की भी उत्पत्ति हुई है, और वो कैसी हुई है मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। देखो, विकिपीडिया के मुताबिक सनातन धर्म में 5 संप्रदाय थे। अभी आप सोच रहे हो संप्रदाय का क्या अर्थ है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड समझा के दूंगा जिससे आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संप्रदाय का अर्थ यह होता है कि जब एक ही धर्म में अलग अलग परंपरा और विचारधारा मानने वाले वर्गों या समूह जो होते हैं उन्हें हम लोग संप्रदाय कहते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं लेकिन हमारे अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे कहीं हम लोग कोई और त्यौहार मनाते हैं, किसी स्टेट में कोई और त्यौहार मनाया जाता है, शादी में हम लोग अलग अलग तरह के हमारे विधि होते हैं, विधान होते हैं। उसी प्रकार जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के जो होते हैं विधान होते हैं। तो हम लोग हैं एक ही धर्म के, लेकिन हमारे क्या है, जो धर्म है ये अपना परंपरा है और विचारधारा है वो अलग अलग है। तो इसलिए तो आपको अभी आशा करो समझ में आया होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग संप्रदाय कहते हैं। तो जो भारत में जो उस टाइम थे सनातन धर्म में 5 संप्रदाय, यानी कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग। तो उसमें थे पहला गाणपत्य, फिर वैष्णव, उसके बाद सहदेव, कोटि, शाक्त। ये 5 जो थे वो संप्रदाय थे, यानी कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग। गाणपत्य भगवान गणेश की, वैष्णव भगवान विष्णु की, शैव माँ दुर्गा की, कोटि महादेव की, और शाक्त जो थी वो सूर्यदेव को पूजते थे। तो हुआ ये कि जो प्रत्येक संप्रदाय के लोग थे वो अपने देवताओं को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा समझते थे। आप अगर अभी गांव में जाओ या फिर कहीं भी जाओ तो अगर आप देखो आसपास में पड़ोसी आपके या फिर कोई भी, वो बोलेंगे मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरे पास पैसा है इतना तो मेरे पास पैसा है इतना, मैं इतना गरीब तो मैं इतना गरीब। वो किसी न किसी चीज़ में अपने उनके जो होता है, जो उनके बातचीत होते हैं उनमें वो आगे बताते ही अपने को। तो यह हमारे आदिकाल से चलते हुए आ रहा है। हम लोग प्राचीन जो है हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज से हम लोग ये मिला है गुण जो चलते आ रहा है। तो उस टाइम जो है अपने देवता को वो लोग दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा समझते थे। इस कारण इनमें जो है वो दुश्मनी या फिर शत्रुता या फिर आप बैर कह लो, ये होना स्टार्ट हो गया। तो इन सब में एकता बनी रहे ये देखते हुए इन सब के जो धर्मगुरु थे उन्होंने इन लोगों को यह शिक्षा आरंभ किया देना। तो यह शिक्षा देना स्टार्ट किया कि देखो जो ये सभी देवता है वो एक समान है। जो शिव है, जो विष्णु है, जो दुर्गा माँ है, जो सूर्य देव है, वो सब एक ही समान है। न किसी में ज़्यादा शक्ति है न किसी में कम, ये सब है एक ही। और ये जो भगवान है ये एक दूसरे को पूजते हैं, यानी कि शिव जी जो है वो विष्णु जी को पूजते हैं और विष्णु जी जो है वो शिव जी को पूजते हैं। उसी प्रकार दुर्गा माता को शिव पूजते हैं, शिव जी को दुर्गा माता पूजती है। तो कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। तो इस प्रकार धर्म गुरुओं ने जो थे उन्होंने इस प्रकार जो अलग अलग संप्रदाय के लोग थे उनको ये शिक्षा दी। तो इन धर्म गुरुओं ने जब ये शिक्षा दी तो सभी संप्रदाय के लोग थे उनमें मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार जो है हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, सनातन धर्म का अर्थ क्या है। मैं ये कोई भी चीज़ जो है वो मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे उपलब्ध है, या फिर आप अगर देखो तो ये रामायण में, महाभारत में या फिर हमारे अलग अलग पुराणों में इसका साहित्य जो है उसका वर्णन किया गया है, और वो भी संस्कृत भाषा में। सो ये जो विषय है हमारा, मैं इसको यहाँ पे चाहूँगा कि आराम देना, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाएगी और मैं जो दूसरा पार्ट है इसका वो लंबा होने वाला है। तो मैं दूसरा पार्ट भी आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको समझ में आए। अभी मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में मेरा क्या क्या होगा, क्या क्या मैं आप लोग बताने वाला हूँ। तो आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हमारी जो देव भाषा है संस्कृत, उसका ह्रास कैसे हुआ, यानी कि वो कम कैसे हुई, उसका विनाश कैसे हुआ। मैं आपको ये चीज़ इस प्रकार बताऊँगा कि आपको अच्छे से पता चले। हमारे जो इतिहास है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग खुद को सनातन बोलते हैं तो हमें सनातन का अर्थ पता होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति की कैसे हुई यह पता होना चाहिए। इतिहास हमें इस प्रकार मालूम होना चाहिए कि कोई भी हमें कहीं भी
प्रश्न पूछे तो हम लोग उसके मुंह पे जवाब दे पाए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम कैसे मिला, यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है उसे हिंदू धर्म का नाम मिला तो आखिर कैसे। और वो भी मैं आप हैरान हो जाओगे कि उसका नाम जो है हिंदू नाम हमें ब्रिटिश ने दिया है। जो ब्रिटिश जब भारत आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से हमें हिंदू बोलना स्टार्ट किया। तो मैं ये वीडियो में पूरा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा आगे। फिर तीसरा मैं आपको बताऊं तो सनातन धर्म का इतिहास क्या है, यानी कि हुआ क्या सनातन धर्म में और हो क्या रहा है। फिर तीसरा बताऊं आपको तो समय पड़ने पर इस प्रकार से इस जो सनातन धर्म है हमारा, इसमें कैसे बदलाव किया गया। विष्णु जी अवतार लेके आए, शिव जी का अवतार जो है हनुमान जी है, तो किस प्रकार सनातन धर्म प्रत्येक स्थिति में अपने आप को बदलता रहा। फिर चौथा जो पार्ट में आएगा उसमें बताऊंगा सनातन धर्म का मार्ग क्या है, आप कैसे सनातन धर्म पे चल सकते हो, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको वो वीडियो भी अच्छी तरह से बताऊंगा। और सिंधु घाटी क्या है, इसका सनातन धर्म से क्या लेना देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सनातन धर्म के बारे में आपको एक चीज़ ऐसी ना हो कि मैं छोड़ूंगा, आपको पूरी चीज़ें इस तरह से बताऊंगा कि आपको कुछ समझ में आए और आप कहीं भी जाओ आपको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे बने रहने के लिए जो मैं पार्ट अपलोड करूँगा वो आपको आसानी से मिल जाए, उसके लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, प्लस मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और जाके आप वीडियो चेक करो। तो भाइयों मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आप जय श्री राम बोलना। तो अभी मैं क्या बोलूँ, मैं खुद आपको अभी जय श्री राम बोल के विदा करता हूँ।